Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रामायण के बारे में कि रामायण जो लिखा गया है उसमें राम बताया गया है। तो आपको एक हैरत की बात ये होगी आपके लिए, क्योंकि राम का हम तो जिक्र सुनते हैं। अभी हाल ही में आदि पुरुष रामायण आया है और इससे पहले कई रामायण हमने देखा है, सुना है, कई प्रकार के वर्जन है रामायण का। तो एक राम की बात आती है तो वास्तविक में ये जो धर्म ग्रंथ है इनका उद्देश्य क्या है। ये जो राम हम कहते हैं ये रामायण लिखा क्यों गया, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने क्यों लिखा, इस पर हम बात करेंगे। संतों ने क्या कहा है बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने से ही आपको समझ आएगा। तो हम जो राम शब्द कहते हैं तो सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखें कि राम तो त्रेता में आया था, राम त्रेता युग में आया था। तो उससे पहले भी तो युग था। तो उस समय जब राम त्रेता में आया उससे पहले युग में कौन राम था, जब कौन था, ये तो सवाल ही पैदा होता है ना। एक और प्रश्न, कबीर जी ने कहा है, कबीर जी ने 4 प्रकार का राम बताया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो जगत से न्यारा। 4 प्रकार का राम है। जी हाँ, कबीर जी ने कहा है 4 प्रकार का राम। रामायण की बहुत सारी बातें हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं राम रमस्य इति, राम रामस्य इति, राम का भी एक नाम है। एक बार ऐसा होता है जब सीता माता जी राम जी के पैर को छू रहे होते हैं तो उसी समय हाथ को रोकते हुए कहते हैं कि हे सीते, तुम किस राम को पूछते हो। तो कहता है मैं अपने पति राम को पूछता हूँ, यही तो भगवान है। ऐसे भी पति परमेश्वर, दूसरा जगत आपको भगवान कहता है। तो राम जी कहते हैं राम रमस्य इति, मुझ राम का भी एक राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट में बैठा हुई, कबीर वाली बात राम जी कह रहे हैं। दुनिया इस पर हैरान है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। संतों ने जो इशारा किया, संतों ने जो इशारा किया। गोस्वामी तुलसीदास देते हैं एक निर्गुण अगम अपारा, एक निर्गुण है। कि एक निर्गुण से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कौन राम है जिसको राम सीता जी को बता रही राम रमस्य इति। दोस्तों, आप हैरान मत होना, इसको मैं थोड़ा सरल ढंग से बताता हूँ। तो राम का 4 स्वरूप, अब इसको मैं थोड़ा सरल किया हूँ कि कबीर जी का थोड़ा कठिन शब्द है, तो मैं इसको सरल करके बताता हूँ कि राम का 4 स्वरूप है। 4 प्रकार का आप स्वरूप राम के जान सकते हैं। एक स्वरूप दशरथ का बेटा, एक स्वरूप दशरथ का बेटा, दूसरा स्वरूप जो घट में लेटा, दूसरा स्वरूप जो घट में लेटा, तीसरा स्वरूप का जगत पसारा और चौथा स्वरूप जो जगत सिन्यारा। ये एक ही राम के 4 स्वरूप है। एक ही जो अविनाशी तत्व पार ब्रह्म परमेश्वर है उसके 4 स्वरूप है। एक राम दशरथ का बेटा जो त्रेता में आया, लीला किया, भक्तों को उतारा, वो चला गया। अब इस राम को पूजा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज जगत इसी पर फंसा हुआ है। उसने रामायण का अर्थ नहीं समझा, क्योंकि टीका कहने वाले ने बताया नहीं अपने स्वार्थ के खातिर। वास्तविक रामायण का अर्थ क्या है, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस इसका अर्थ क्या है, आगे बात करेंगे। पहले इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक राम दशरथ, एक स्वरूप दशरथ का बेटा,
आप सभी जानते हो जगत पूज रहा है। दूसरा स्वरूप जो घट में लेटा, ये घट में लेटा दूसरा राम है, वो मन है, तो इसको भी नहीं पूजना। तीसरा स्वरूप का जगत पसारा, ये जगत में प्रसार के बैठा है काल माया, सबको पसार के रखा है, ये तीसरा राम है। और तीसरा चौथा स्वरूप जो जगत से न्यारा है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, यही है असली परमात्मा, ये असली राम। तो हमको इसको जानना है, इसको जानना है। दुनिया पीछे पड़ा हुआ है दशरथ राम के बेटा, लेकिन दशरथ के राम के बेटा ने जब त्रेता युग में आकर क्या दिया, अपने भक्तों की इसी चौथे राम का दर्शन कराया, चौथे राम का। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा राम के बारे में, रामचरितमानस, राम के चरित्र को मानस धारण करे। अब नवधा भक्ति देखेंगे, राम ने अपने मुख से कहा है सबरी को कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। वहां पर ये नहीं कहा कि राम कर संग या राम की मूर्ति की पूजा करो। उसके भक्त है हनुमान जी, उसका नाम ले सकते थे, सीता का नाम ले सकते थे, उसको प्रिय था भरत, उसका नाम ले सकते थे, शंकर जी का आराध्य थे, शंकर जी उसका, शंकर का नाम संत ही क्यों कहा राम जी ने, संत ही क्यों कहा? क्योंकि क्योंकि जो संत है वो असली राम को बताएंगे, जो चौथा राम है, जिसका असली राम है। और इसी राम के बारे में रामचंद्र जी ने सीता माता को बताया कि मुस राम का भी का राम है, राम रमस्य इति, वही हमारा असली स्वरूप है। ये जो आत्मा रूपी राम है, आत्म रूपी राम, यही चौथा राम है जो जगत से न्यारा है, चौथा राम। सबको जानना है इसको। तो जब त्रेता में जो रामचंद्र जी आए थे, वो अपने भक्तों को इसी चौथा राम का ज्ञान देते थे। उसने सीता जी को दिया, हनुमान जी को दिया, चौथे राम का। इसलिए गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस कहा। और नवधा भक्ति में कहा प्रथम भक्ति संतन, संत होते हैं वो चौथा राम बताते हैं। हमने रामायण का अर्थ नहीं समझा, हम राम की मूर्ति बना के पूजा करने लग गए, जयकारा लगाने लगे। लेकिन राम ने क्या कहा? राम ने सबसे पहले क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कृष्ण। इसलिए रामचरितमानस, क्यों गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कहा? राम के चरित्र को मानस धारण करे, और राम ने क्या कहा है उस पर दुनिया चले। हम राम को तो पूछते हैं, राम का कहना को नहीं पूछते। तो मतलब क्या हो? राम जी ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, उस क्या क्या चरित्र किया, उसको हमको जानना है, उसको हमको अपनाना है। प्रथम भक्ति और प्रातः काल उठी रघुनाथा, माता पिता गुरु नमावा ही माथा, पहले सुबह उठो माता पिता गुरु को प्रणाम करो। ये कहा है राम जी ने। ये नहीं कहा कि मेरे जयकारा बुलाओ, राम चिल्लाओ, जय श्री राम कहो, ये नहीं कहा राम ने। ये नहीं कहा कि मेरी मूर्ति की पूजा करो, उसने कहा मेरे चरित्र को धारण करो। इसलिए गोस्वामी तुलसी जी ने रामचरितमानस कहा। और राम का असली उद्देश्य त्रेता युग में क्यों आए थे? उसने वो चौथे राम, जो आत्मा रूपी राम को ज्ञान देने आए थे, क्योंकि एक ही तत्व का चार स्वरूप है। तो हमको मुक्ति पाना है तो न पहला को, न दूसरे को, न तीसरे, चौथा जो जगत से न्यारा राम है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसको जानना है। और कहाँ से प्राप्त हो? संतन कर संग। राम ने कहा है इसका, राम ने नवधा भक्ति में बताया, संतन का साथ पकड़ो तो तुम चौथे राम को जानोगे। ये चौथा राम ही मुक्ति कारक है। इसको कबीर जी ने पूजा, नानक जी ने पूजा चौथे राम को, इसको निर्गुण राम कहते हैं। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस राम का जिक्र किया है, दशरथ का बेटा राम का जिक्र किया है। लेकिन उसके जो दूसरा स्वरूप है, राम का दो स्वरूप, दशरथ वाले बेटा का स्वरूप हम सब जानते हैं, लेकिन उसका दूसरा जो स्वरूप है फॉर्मलेस, बिना शरीर के राम, बिन पद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर करे विधि नाना, आनंद रही सकल सुख भोगी, बिन वाणी वक्तवर जोगी, बिना पैर के चलता है, उस राम, चौथे राम, निराकार राम का जिक्र किया है। तो यहाँ नहीं कि गोस्वामी तुलसीदास ने केवल दशरथ के बेटे राम को पूजने को कहा, उस चौथे राम जो जगत से न्यारा है। और दोनों एक ही तत्व हैं, सकार और निराकार। तो सकार ही आता है निराकार को जनाने के लिए, लेकिन हम केवल जिंदगी भर सकार को पूछते रहेंगे तो हम निराकार जो चौथा राम है नहीं जानेंगे। एक घटना आती है, अध्यात्म रामायण की बात है। कौशल्या माता जी राम को कहीं झूले पर सुलाते हैं और फिर विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए चली जाती है। वहाँ देखती हैं, वहाँ प्रकट हुआ राम बच्चा रूप में। कौशल्या माता समझती है, अरे क्या हुआ, मैं तो अभी सुला कर आई हूँ झूले में। जाकर देखती है झूले, तो झूले में राम झूल रहा है बालक के रूप में। फिर उधर जाती है मूर्ति के पास, तो मूर्ति के पास राम। कौशल्या माता हैरान हो जाती, क्या है, ये साधारण बालक तो नहीं है। फिर प्रणाम करती, तुम साधारण मानव नहीं। तो प्रकट होता है राम कि सुन मानव। तो फिर कहते हैं, हे माँ, मैं जन्म लिया हूँ तुम्हारे यहाँ और तुम फिर मूर्ति की पूजा कर रही हो।
मैं इसी मूर्ति को छुड़ाने तो आया हूँ मैं। तो फिर कौशल्या माता कहती है कि मैं तो, हमारे पूर्वज तो इसी विष्णु की मूर्ति को पूजते थे। वो पूजते होंगे, लेकिन आज मैं समय के सदगुरु बन के आया हूँ साकार रूप में। तो साकार रूप में इसलिए आया हूँ ताकि ब्रह्म का जो चौथा मेरा असली स्वरूप है, चौथा राम है, उसका ज्ञान देने आया हूँ। और कौशल्या माता को फिर उस चौथे राम का दर्शन कराता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। यही चौथे राम का ब्रह्म ज्ञान देता है कौशल्या जी को। यही ज्ञान हनुमान जी को मिला, यही ज्ञान सीता जी को मिला, राम ने दिया है। ये चौथा राम, और राम जी ने स्वयं इस ज्ञान को वशिष्ठ मुनि से प्राप्त किया था। राम ने खुद आत्मा ज्ञान लिया था। इस बात पर दुनिया कोई जिक्र नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो हम अर्थ समझे, राम जी त्रेता में आए थे, इसलिए नहीं आए थे अपना पूजा करवाने आए थे, वो ज्ञान देने आए थे। जो असली स्वरूप है, चौथा राम है, उसका ज्ञान देने के लिए आए थे। और आज फिर आपको अगर जानना है तो फिर मूर्ति राम की पूजा नहीं करना है, तो क्या करना है? वो राम ने क्या कहा है नौधा भक्ति में, प्रथम भक्ति संतन का संग। पहले संत खोजो जो चौथे राम का ज्ञान देता है आपको। तो ऐसे संतों के साथ पकड़ो। आज दुनिया उल्टा चल रहा है, राम को तो पूज रहा है, राम का कहना नहीं पूज रहा है। राम उस चौथे राम को बताने के लिए धरती पर आए थे, अब बता के त्रेता युग में चले गए। अब आपको उस बात को तो समय के सदगुरु संत को खोजना है और चौथे राम का जिक्र जानना है। यही चौथे राम से आपको मुक्ति मिलेगा। तो दोस्तों ये है, आज रामायण पर दुनिया हाहाकार मचा है। रामायण इतने सालों से गाया जा रहा है, आज किसी ने नहीं सोचा रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा, क्यों लिखा। रामचरितमानस, राम के चरित्र को मानस धारण करे, इसका अर्थ नहीं समझा। राम रमस इति, राम का भी एक नाम है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। कौशल्या माता को राम जी ने मूर्ति छुड़ाकर असली ब्रह्म स्वरूप को दिया था, इसका बात जिक्र नहीं है। कहाँ से हो, छुपाया गया है। तो दोस्तों ये है, तो हमको असली चीज़ ये जानना है कि वास्तव में राम जी त्रेता में आए थे, तो वो चौथे स्वरूप का जो असली राम है, जो जगत से न्यारा है, उसका दर्शन कराने आए थे। ये नहीं कि कलयुग में मेरे मूर्ति बनाकर पूजना है, इसलिए राम जी नहीं आए थे। नौदा भक्ति खोल के देखो क्या कहा है। प्रथम भक्ति मूर्ति संगा नहीं कहा है, प्रथम भक्ति संतन का संगा। और संत वही है जो चौथे राम का भेद बता दे, वही असली संत है, नहीं तो भटकाने वाला संत बहुत है। तो दोस्तों बस इतना। तो ये है, असली अर्थ को समझे तो ये है। इसलिए कबीर जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जो जगत से न्यारा। ये जगत से न्यारा राम है, उसको जानो संत के पास जाकर, तब तुम असली राम को समझोगे, तब तुम रामायण का अर्थ समझोगे। रामायण क्यों लिखा, रामचरितमानस क्यों लिखा गया, और राम जी का नौधा भक्ति क्या है, राम जी क्यों आए थे त्रेता में, तब तुम जानोगे। ये बात असली चीज़ है। तो दोस्तों कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मकसद है आपको वास्तविक चीज़ बताऊं, हमारे धर्म ग्रंथों को लिखा राम अवतार लेकर क्यों आए थे, जिसका अर्थ मैंने बताया कि राम इस धरती पर इसीलिए आए थे ताकि हम असली स्वरूप, जो असली राम है, आत्मा रूपी जो जगत से ने, उस राम को जाने। इसलिए वो राम आया था, कृष्ण बन के आया था। गीता में इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान के रूप में दिया, यही ब्रह्म ज्ञान है। जगत तो भूल गया इस बात को, उल्टा हम राम कृष्ण को पूजने लग गए। और राम कृष्ण किस ज्ञान को देने के लिए इस धरती पर आए थे। साकार निराकार से वो साकार क्यों आया था, राम और कृष्ण ये साकार हैं, वो निराकार से ही आते हैं और निराकार में चले जाते हैं। तो निराकार से इसलिए आते हैं ताकि दुनिया उसको जाने, लेकिन दुनिया उसके ज्ञान को नहीं पकड़ती, उसी को पूजा करने, मूर्ति बना के पूजने लग जाते हैं। और हमारे वेदों में नाथ से प्रतिमा अस्ति, वो परमात्मा कोई मूर्ति नहीं। वेद का कहना है कि मूर्ति पूजा, वेदों में भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो वेद का हम नहीं जानते, हम पुराणों में फंसे हैं, जबकि वेद कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। और समय समय पर राम कृष्ण आते हैं, समय समय संत आते हैं। हमारे वेद की भी कहना है कि मूर्ति पूजा, लेकिन किन्हीं लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरा हिंदू धर्म को फंसा के रख दिया मूर्ति पूजा में। हमने न रामायण का असली सब अर्थ समझा, न गीता का असली अर्थ समझा। तो यह दोस्तों, आओ हम अपने धर्म ग्रंथ को समझें। राम जी अपने असली रूप को, अविनाशी रूप को बताने के लिए धरती पर आए थे। हम उसकी असली ज्ञान को समझें, हम उसकी पूजा न करने लग जाएं। राम इसलिए नहीं आया था, राम आया था अपने जो असली चौथा स्वरूप है, और हम सबका उस चौथा स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, आत्मा राम। कबीर जी ने कहा, निर्गुण राम जफू रे भाई, उस राम की पूजा करना है। तो
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।